Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. आज के सेशन में we'll discuss as to how to stay motivated throughout your preparation. Because I understand that when we start our preparation, all of us are quite motivated in the sense that we'll work really hard. We'll make sure that we understand everything. We're going to crack this exam this year. We're going to go to the top NLUs. But as we start our preparation, we encounter certain obstacles that come our way. Like for example, it could be a mock test. I got a really bad score in mock test at the starting of the examination, or you could say starting of the preparation, and that made me really discouraged about the preparation कि यार मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. There are some people who have already done the exam once. They're always in some kind of self doubt कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना. There are certain skills that you have to learn over a period of time, be it current affairs, reading speed, reading comprehension, and so on. Sometimes we are not able to learn them in the time that we had anticipated. मैंने सोचा था कि मेरा 1 या 2 महीने में मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे 3 से 4 महीने लग रहे हैं वो करने में. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार इज दिस एग्जाम फॉर मी. आई एम ऑलवेज इन दैट सेल्फ डाउट कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. और ये बहुत कॉमन है, ठीक है. अगर आपको ये ऐसा लग रहा है ना, तो ये मत सोचना कि यहाँ पर सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है. जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आपको भी ऐसा लगता है क्या. तो जितने ज्यादा लोग बताएंगे ना, तो बाकी लोगों को भी लगेगा कि यार हम अकेले नहीं है जिनको ऐसा लग रहा है ना. लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग लाइक दैट. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ यू फील सो, प्रेपरेशन को तो आगे बढ़ाना ही है, तो हमें कैसे बढ़ाना है आगे. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज आपको अपना प्रिपरेशन के मामले में इमोशनल नहीं होना है. वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. मेरे अगर एक मॉक टेस्ट में नंबर कम आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं डीमोरलाइज हो गया, अब मैं मॉक टेस्ट करना बंद कर दूंगा, अगले मॉक टेस्ट करने से मुझे डर लग रहा है. मैं ये समझूंगा बैठ के, मैंने 2 घंटे मॉक दिया, अब मैं एनालिसिस को आराम से 3 से 4 घंटे दूंगा. मैं ये समझूंगा कि यार गलती हुई कहां पर, मेरी कितनी मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स थी, कितनी मिस्टेक्स ऐसी थी जो मुझे आया ही नहीं, जो मेरा करना बाकी है. ऐसे मैं सीखूंगा. हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे किसी मॉक टेस्ट में आए 25-30 मार्क्स 40 मार्क्स, बट किसी की उसी मॉक टेस्ट में 80-90 भी आएंगे. आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद दैट पर्सन कि यार ये तो अभी से 80-90 स्कोर कर रहा है या कर रही है, मैं कैसे इसका लेवल मैच कर पाऊंगा. और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, इतना बिल्कुल भी मत सोचो. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी सर व्हाट इज अ गुड मॉक टेस्ट स्कोर आफ्टर से 2 months of preparation or at the starting of the preparation after 5 months of preparation. I always tell them that the score that you got in your last mock test, if you're able to beat that, मेरे पिछले मॉक टेस्ट में 40 आए थे, अगर मेरे इस मॉक टेस्ट में 42 आए, इट्स अ गुड स्कोर बिकॉज हमने थोड़ी सी तरक्की की है. तो rather than comparing yourself with people, it's important to start comparing yourself with your own performance. Second very important thing is, हम लोग हमेशा बात करते हैं टू डू लिस्ट बनाने का. ये चीज मुझे अपनी खुद की प्रिपरेशन के टाइम पर लगा था कि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी. दैट आई यूज्ड टू मेक सर्टेन टास्क लिस्ट. मेरे को आज ये 4-5 चीजें करनी है, राइट. आई यूज्ड टू राइट देम डाउन. उसके आगे एक स्क्वायर बॉक्स बनाता था सबके आगे, और जैसे जैसे जो होता रहता था उन स्क्वायर बॉक्स पर टिक करता रहता था. I used to take these challenges. I've told you multiple times to take these small challenges कि आपने कोई 7-day चैलेंज ले लिया, कोई 10 days चैलेंज ले लिया, कि मुझे ये सारे बॉक्सेस जो मैंने सुबह बनाए हैं आज सोने से पहले सारे टिक करने हैं प्रॉपरली. ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से टिक कर दिया. आई वांट टू डू दिस रियली प्रॉपरली. जब हम वो कर पाते हैं ना, हम अपनी प्रेपरेशन में बहुत वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ला पाते हैं कि आई हैड डिसाइडेड दिस, आई विल बी एबल टू डू इट. क्योंकि फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट वापस याद आ जाता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टार्ट किया था कि मैं कुछ भी करके एग्जाम में कर दिखाऊंगा, और मैं कर रहा हूं. एवरी सिंगल डे एबल टू मीट माई टारगेट. वो इतना मोटिवेटेड लगता है, खुद को अंदर से इतना अच्छा लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा. आई एम एबल टू डू दिस. फिर कभी कभी ऑब्वियसली आपके मॉक में कम नंबर आ गए, किसी सेक्शनल में कम नंबर आ गए, तो वहां पर एक ऊपर नीचे देखो, ये प्रेपरेशन में ग्राफ बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ऊपर नहीं जाता. ये ग्राफ ऊपर जाके नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है. ग्राफ उल्टा सीधा चलता है. इट्स अ वेरी टॉपसी टर्वी रोड, राइट. बट उसी को हमें झेलना है. CLAT preparation is not just about concept or strategy or this. CLAT preparation is more about how you feel about a preparation. How you feel कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. मैं एक आपको डीमेरिट भी बता दूं. मैं बहुत सारे स्टूडेंट से आजकल यू कुड से डिस्कस करता हूँ बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली. इसमें ना ऐसा नहीं होता कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा. बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ. हम लोग भी ना बहुत बार आलस करते हैं. हम लोग वो कई बार एफर्ट नहीं डाल पाते जो इसकी जरूरत होती है. हम लोग कई बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को. जब आपको इंडिया के कुछ टॉप बच्चों में आना है ना, तो इन चीजों के लिए स्कोप बिल्कुल खत्म हो जाता है. हमको कई बार पता होता है कि यार, जैसे मैं व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मुझे ये बात पता थी कि अगर कोई एक डिसेंट बच्चा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को 2 घंटे में समझ लेता है, मुझे वो करने के लिए ना 3 घंटे लगते हैं. मुझे और अच्छे से समझना होता है, मुझे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं ताकि मैं श्योर हो जाऊं. मतलब मुझे पता होना चाहिए अंदर से. जब तक मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता ना, तब तक मेरे को वो टॉपिक नहीं अच्छा लगता कि मेरा खत्म नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता था. आप लोग पता है क्या करते हो कि वो 3 घंटे उसको कई बार देते नहीं हो.
हम लोगों को लगता है कि यार ये तो जल्दी हो जाएगा, ये तो एंड में कर लेंगे, मैथ्स को बाद में कर लेंगे। और ये जो थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड है ना, समटाइम दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ फॉल इन कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये बातें हम किसी को बताते तो है नहीं, ये हमें अंदर से तो अपने बारे में पता होती है, राइट। ये ना पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, वहां डांट पड़ेगी, टीचर्स को बोलेंगे वहां भी डांट पड़ सकती है, राइट। आप अगर आज मुझे आके बोलोगे एज ए टीचर कि सर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे इसीलिए क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने थोड़ी सी आलस किया था, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई इस हफ्ते अच्छे से पढ़ाई करना। तो हम लोग क्या होते हैं, जनरली बातें किसी से करते नहीं है, लेकिन हमें अंदर से पता होता है, वो इनर गिल्ट में हमेशा रहते हैं। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट ये प्रोक्रेस्टिनेटिंग एटीट्यूड को आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट अवॉइड करना पड़ेगा। हम लोग ब्रेक्स लेते हैं। आप ये जो स्मॉल चैलेंजेस करोगे ना, 7 दिन 10 दिन के चैलेंजेस, इसके बाद एक पूरा दिन ऑफ लो, नो बडी विल आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू यू। सो ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई डिड यू स्टार्ट द प्रिपरेशन इन द फर्स्ट हैंड। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि भाई मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था। आई वांट टू मेक एन एक्सीलेंट करियर फॉर माई सेल्फ, आई वांट टू इंप्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ माई फैमिली। मेरे को ज्यादा इज्जत चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, जिन लोगों के ज्यादा मुंह चलते थे हमारे आगे, सबके मुंह को बंद कराना है। कुड बी अदर रीजन ऑल्सो, मतलब वैसे वैसे आपको रिवेंज लेने के लिए नहीं बोल रहा किसी से, देयर कुड बी एनी रीजन, कोई तो रीजन से स्टार्ट किया था ना हमने। उस रीजन को हमेशा ध्यान रखो, हमेशा इस दिमाग में इस पॉइंट पर रखो कि यार अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस चीज को वेस्ट कर दूंगा ना, मैं आगे जाके रिग्रेट करूंगा। पता है क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं और किसी वजह से उनका एग्जाम नहीं हो पाता है ना, उनको इतना ज्यादा दुख नहीं होता, उनके पेरेंट्स को भी इतना ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हमने अपनी तरफ से मेहनत की थी। तो वो शुरू का हमें 5-7 दिन लगता है, बट देन वी नो कि क्योंकि हम मेहनती हैं हम कर पाएंगे। दुख सबसे ज्यादा तब होता है जब हमें पता होता है कि यार प्रिपरेशन तो अच्छी नहीं ही की थी ना, उस टाइम भी आलस कर दिया था। तब हम फिर क्या सोचते हैं कि मान लो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किए 7-8-10 महीने पहले और लास्ट के 2 महीने में एकदम घिस लिए थे, हम लोग बहुत पढ़ाई करी थी तो हमने बहुत पढ़ाई की थी। नहीं भाई, आपने शुरू में कितना टाइम बर्बाद भी तो किया था, वो तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। फिर हम लोग है ना तरीके निकालते ढूंढने के कि उसने अच्छा नहीं पढ़ाया था, वहां पर ये दिक्कत हो गई थी, उसके बाद का कोई सेंस नहीं रहेगा, राइट। So you need to start working really really hard on this, right? And if you want to join us, you know that we've started new batches, you can definitely become a part of this is the part of the CLAT revolution now. CLAT 25 के लिए हम लोगों ने अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लॉन्च की आप लोगों के लिए। इट्स अ हाइब्रिड ऑनलाइन ऑफलाइन बैच कॉल्ड विजय भव, और बहुत सारी कुछ और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन क्लिक ऑन दिस, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप 12minutestoclat.com पर भी जा सकते हो, हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, इन नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दे विल सफिशिएंटली गाइड यू फॉर एवरीथिंग यू रिक्वायर फॉर योर प्रिपरेशन, ताकि आप पूरी तरह से मोटिवेटेड रहो विद ऑल द स्ट्रेटेजी सेशंस वी डू। विल मेक श्योर दैट योर जर्नी इज एज स्विफ्ट एज पॉसिबल, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे हम लोग साथ मिलकर उनको सहेंगे। दैट इज अबाउट दिस सेशन। अगर मैं इसमें कुछ और मिस कर गया, आपको ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हॉर्न करती है, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर फॉर यू। कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग रियली रियली हार्ड। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर एग्जाम नहीं अच्छा होगा, बट हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम इसको 100% अच्छा करें। एटलीस्ट सीरियसली करके तो देखें कि हमारी एबिलिटी कितनी हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, राइट। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन क्लास।